जैसे ही अनुपमा की टीम स्टेज पर जाती है तो पहली वाली जज उन्हें अगले राउंड के लिए डिस्क्वालीफाई कर देती है। ये सुनकर पूरी की पूरी टीम निराश हो जाती है और अनुपमा को भी एक झटका सा लगता है, जिसके बाद बचे 2 जज कहते हैं कि आप लोगों का डांस कुछ खास नहीं था, लेकिन औरों के मुकाबले थोड़ा यूनिक जरूर था। स्पेशली सरिता का फोन वाला स्टैंड हमें काफी पसंद आया। ये बातें कहते हुए दोनों जज अनुपमा की टीम को क्वालिफाई कर देते हैं और टीम अगले राउंड में चली जाती है। और इस पहली जीत से सबके चेहरों पर जो परेशानी थी वो एक ही पल में दूर हो जाती है। जिसके बाद पहली जज बोलती है, अगर तुम लोगों ने अपने डांस को और नहीं सुधारा तो आगे जाकर आप सभी को हारना ही होगा। लेकिन अनुपमा सभी को बताती है, हम कल की चिंता ना करके आज में जीते हैं और इतनी मेहनत करते हैं कि किस्मत में जो नहीं भी होता है वो भी हमें मिल सके। तभी उनमें से एक जज अनुपमा को पहचानते हुए बोलती है, क्या आप मालती देवी का गुरुकुल चलाती थी? ये सुनकर अनुपमा शॉक्ड रह जाती है और कुछ नहीं कहती, बिल्कुल खामोश खड़ी रहती है। तभी जज समझ जाते हैं कि अनुपमा कुछ भी बताने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए वे दोबारा उससे कुछ भी नहीं पूछते। लेकिन अब ये बात जसप्रीत पकड़ लेती है और उसे लगने लगता है कि अनुपमा ने हमसे काफी कुछ अभी भी छुपा रखा है। जिसके बाद पूरी टीम के घर पहुंचते ही पूरा मोहल्ला उनका बहुत धूमधाम से स्वागत करता है। लेकिन जसप्रीत अभी भी अनुपमा को गुस्से भरी निगाहों से देख रही होती है और पूछती है, तुमने इतने कुछ हमसे क्यों छुपा रखा था? और जजेस के सामने एक ही बार में सब कुछ बता दिया। भारती जसप्रीत को समझाने की कोशिश करती है, पर जसप्रीत काफी गुस्से में होती है और बार बार अनुपमा का पास्ट पूछती रहती है, जिस वजह से अनुपमा की आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। और तभी प्रेम का कॉल आता है और वो अनुपमा से पूछता है, आपका पहला राउंड कैसा रहा? अनुपमा बहुत खुश होकर बोलती है, हमने पहला राउंड जीत लिया। और कहती है, तुम प्रेम मेरे लिए प्रार्थना करना कि हम ये कंपटीशन जीत जाएं। ये सुनकर प्रेम को समझ ही नहीं आता कि वो खुश हो या फिर नाराज, क्योंकि दोनों माँ और बेटी एक दूसरे से मुकाबला करने वाली हैं। दूसरी तरफ प्रार्थना अपनी प्रेगनेंसी में अकेली होने की वजह से काफी डरी हुई होती है और वो ये बिल्कुल नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसके होने वाले बच्चे को कुछ भी हो। इसीलिए वो लीला को अपने से दूर नहीं जाने देती। जिसके बाद लीला प्रार्थना को दवा खिलाकर सुला देती है, पर उसी वक्त वहां बाबूजी आ जाते हैं और लीला का प्रार्थना के लिए इतना प्यार देखकर वो लीला से कहते हैं, क्यों ना हम अंश और प्रार्थना की शादी करवा दें। लेकिन ये बात पूरी बाबूजी बोल पाते उससे पहले ही लीला उनका मुंह बंद करवा देती है और कहती है, मैं अंश की शादी इसके साथ कभी भी नहीं करवाऊंगी। और वहीं चौल में मीडिया वाले आकर पूरी टीम का इंटरव्यू लेते हैं। लेकिन जैसे ही मीडिया वाले अनुपमा का इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो वो कैमरे से बचने की कोशिश करती है, जिसके बाद कैमरा बंद करके वो भी अपना इंटरव्यू देती है और पूरी टीम अनुपमा को इस सब के लिए धन्यवाद बोलती है। आने वाले एपिसोड में हम बहुत जल्द देखेंगे कि राही मनोहर जी के पास अपना क्लासिकल डांस की प्रैक्टिस करने आएगी। लेकिन जब तक अनुपमा वहां पहुंचती है उससे पहले ही राही वहां से चली जाती है, पर उसका पर्स वहीं छूट जाता है और तब अनुपमा ही खुद उसे उसका पर्स वापस करने के लिए उनके पीछे दौड़ती है। आपको क्या लगता है, क्या ये डांस कंपटीशन अनुपमा को फिर से उसकी फैमिली वापस दिला पाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें